नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग। मैं इस समय श्रेष्ठ कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित ताश कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के श्रेष्ठ कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1901 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक पर्वतीय यानी हिल स्टेशन जैसे ग्राम में हुआ। जन्म के 6 महीने के बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया। बाल्य से ही प्रकृति के आश्रय में पलने के कारण इनकी कविताओं में प्रकृति के सुंदर चित्र मिलते हैं। प्रकृति इनको प्रिया, माँ, सहचरी के रूपों में आकर्षित करती थी। लोकायतन महाकाव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार तथा चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहां प्रस्तुत ताश में एक सूक्ष्म विचार को कहते हैं। हम इस दुनिया में अक्सर जरूरतमंद लोगों को मदद करने के बजाय जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में उनको मदद करने की बजाय हम मरे हुए लोगों को लाश पर श्रृंगार करने के लिए निकले हैं। इस पर काफी सुंदर ढंग से वो लिखते हैं। प्रस्तुत कविता ताज में कवि ने गत युग के मृत आदर्शों के मनोहर ताश को मोहान में पढ़कर मानो किस प्रकार भूल गया है, जीवन के अनश्वर संदेश को किस प्रकार भूल बैठा है, इसका सुंदर चित्रण है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। हम हर सुबह उठकर बाहर देखेंगे तो जनजीवन देखते हैं, लोगों को संघर्ष करते देखते हैं। कोई गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए निकलते हुए देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई मरते हैं तो उसके लिए श्रृंगार करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। संग सौद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वासविहीन रहे जीवित जन। मरे हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा आलिशान महल बनवाते हैं, जिससे उनको कितना फल है पता नहीं, लेकिन जो जीवित है, जिसके पास घर नहीं है, घर है तो भी टूटी फूटी, ठीक तरह से उसको रक्षा कर नहीं सकती, ऐसे है घर विहीन वासविहीन रहे जीवित जन। सर्दी से, धूप से, बारिश से बचने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं, लेकिन हम मरे हुए लोगों के लिए किए हुए भव्य महल को देखते हैं। मानो ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। कवि कहते हैं मरे हुए लोगों के लिए इतने भव्य महल बना लिए हो और जीवित जन उसके लिए तुम मदद नहीं करते हो, उसके प्रति इतनी विरक्ति क्यों। आत्मा का अपमान प्रेत और छाया के रति, प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण। जो मरे हुए इसे हम स्वीकार किए हैं, उसे सम्मान देने की कोशिश करते हैं। स्थापित कर कंकाल करे जीवन का प्रांगण। जो संघर्ष कर रहा है जीवित जन, यदि वो हंसेंगे खुशी से, उसे हम देखना नहीं चाहते, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं है। लेकिन जिसमें कोई भाव नहीं है, मर चुके हैं, उसकी प्रति हम दिलचस्पी से हम खर्च कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत कुछ महल वगैरह बना रहे हैं। शव को दे हम रूप रंग आदर मानो का। जिस जीवित मनुष्य को हमें सम्मान करना चाहिए था उसे हम नहीं कर रहे हैं। मरे हुए लाश को ये सारी चीज दे रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं। मानव को हम कुछ चित्र बना दे शव का। हम कुछ यानी बुरा, मानव को हम कुछ चित्र बना दे शव का। जो जीवित मनुष्य उसे हम शव के रूप में बना दिए हैं।
और लाश के लिए जो दिए हैं वो चीज यानी वही पैसा, उससे हम मदद करते हैं, तो ये जो नित्राण है, दुखी है, उसके चेहरे पर खुश की लालिमा देख सकते थे, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे हैं। गत युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, जो ऐतिहासिक ताज जो है बहुत सुंदर है। मानव के मोहांध, मोह और अंध दो है वर्ड यहाँ, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर भूल गए हम। जीवन का संदेश अनश्वर है, जीवन का संदेश शाश्वत है। मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। जीवन में जीवित लोग जो खुशी से रहेंगे ये अर्थपूर्ण है, लेकिन हम मरे हुए लोगों को सम्मान दे रहे हैं और जीवित लोगों को मरे हुए लोगों के बराबर देख रहे हैं। तो ये जीवन में हम देख सकते हैं कितने सारे लोग कोशिश करते हैं कि संघर्ष कर रहे लोगों को मदद करने के लिए, मरे हुए लाशों के लिए महल वगैरह बनाए हैं, वो अलग बात है। लेकिन कभी कहते हैं जिनको मदद करना चाहिए था उसको लाश की तरह आपने बनाया है, उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं, ऐसे क्यों? एक गंभीर विचार को लेखक बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से इस कविता में व्यक्त किए हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कासिद है, इसे आप आराम से लिख सकते हैं। विद्यार्थियों से यही सलाह है कि ये गंभीर विचार है लेकिन सरल भाषा में लेखक व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।